नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, टुडे इज 25 मार्च 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्जाम्स हो, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का एग्जाम्स हो, बैंकिंग का, एसबीआई का हो या आईबीपीएस का हो, राइट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो जिसमें करंट अफेयर देखने को मिलता है, उन सभी के लिए यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। राइट, वीडियो को पूरा देखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, सर ये मेरा डाउट है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। बिफोर दैट, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, राइट, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा ना, आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, ये देखिए, ये मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया था, जैसा कि मैं डेली बेसिस पे वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं ना, उनको पता चल सके। फरवरी मंथ का कंप्लीट 100 प्लस क्वेश्चंस का एक एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। राइट, बहुत ही अच्छा पीडीएफ है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर डाउनलोड करें, कंटेंट को देखें, कंटेंट को अप्रिशिएट जरूर करें। राइट, टॉप लेवल के 100 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, बैंकिंग गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी की, राइट, नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, डेज कौन कौन से लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। राइट, तो फरवरी मंथ का है। अगर आपको जनवरी चाहिए वह भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको दिसंबर चाहिए, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है। सब टाइप की वीडियो बहुत अच्छे कंटेंट के साथ अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। राइट, ये टॉपिक बेस पर, जैसा कि मैं प्रत्येक स्टूडेंट को बताता हूँ, जी के अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो टॉपिक बेस पर पढ़ते रहिए, डेली बेसिस पे टॉपिक पढ़िए। राइट, जैसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्चुअरी होगी और टॉपिक भी शॉर्ट में, ऐसा नहीं है प्रत्येक लास्ट 6 मंथ के पढ़ते रहिए, मंथली बेसिस पे पढ़िए। पहले टॉपिक बेस पर बनाइए, फिर मंथली बेसिस पे पढ़िए, फिर आप इसको 6 मंथ के बेसिस पे पढ़ सकते हैं, 3 मंथ के एक साथ पढ़ सकते हैं, ताकि एक ही चीज़ को बार बार आप रिवाइज करोगे, डेफिनेटली आपके रट भी जाएगा। ओके, बहुत सारा कंटेंट मैंने आपकी हेल्प के लिए बना रखा है, जैसे ऑब्जेक्चुअरीज हो गई, फरवरी मंथ की इम्पॉर्टेंट बुक्स हो गई। ये ऐसा नहीं है कि फरवरी मंथ के ही हैं, आपको जनवरी का लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने दे रखा है, और आपको नीचे दिसंबर मंथ का भी दे रखा है, नवंबर का भी दे रखा है। जिस किसी का भी मंथ का आपको पढ़ना हो जाके पढ़ सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। बैंक का डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने लास्ट मंथ के करवाए हैं, उनमें से अभी जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, सेशंस को जरूर देखिएगा। राइट, नाउ अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस, जो मैंने आपको कल एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था। हु वन द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिवर्स FIAF अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड का पुरस्कार किसने जीता है? राइट, तो वह जीता है, दैट इज द अमिताभ बच्चन। राइट, फर्स्ट इंडियन है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स, राइट, अचीवर्स, जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा, पहली बार ऐसा कोई इंडियन है जिसने यह प्राइज जीता है। तो एग्जाम्स में डेफिनेटली यह क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। राइट, अमिताभ बच्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी आईडी IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर्स आपके अमिताभ बच्चन। कोविड की जो इश्यूज आया था उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर्स
अमिताभ बच्चन। आरबीआई की जो एक गाइडलाइंस होती है पर्टिकुलर कस्टमर्स को अवेयरनेस करने, अलर्ट करने, उसकी भी अमिताभ बच्चन आपकी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। खड़ी डिटर्जेंट आप सभी ने सुना होगा, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर्स अमिताभ बच्चन हैं, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपन आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे, राइट। जैसा कि न्यू स्टूडेंट है उनको बताते चलूँ, पहले इम्पॉर्टेंट डेज होता है अगर कोई है तो, फिर इम्पॉर्टेंट बुक्स रहती हैं, देन आफ्टर दैट उसके बाद आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज रहती है। डेज के रिगार्डिंग्स बात कर लेते हैं। 1 मार्च यानी कि 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशंस डे, राइट। जीरो डिस्क्रिमिनेशंस डे 1 मार्च को। फिर आता है 3 मार्च, इस दिन आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को आपकी बनाते हैं। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, राइट। नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इसको हिंदी में कहते हैं, 4 मार्च को बनाते हैं, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है 8 मार्च को, इस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, राइट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाते हैं। और एक आता है नेशनल वुमेन्स डे जो कि आपके 13 फरवरी को, राइट, 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को। क्लियर। सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर नेशनल वुमेन्स डे अपन बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है 14 मार्च को पाई डे, ये एग्जाम्स का पार्ट बना हुआ है। पाई डे 14 मार्च को आपकी बनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, राइट, यानी कि आपके विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि आपके 15 मार्च को आपकी बनाते हैं, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये 100% यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट 19 मार्च को, इस दिन वर्ल्ड स्लीप डे, राइट, वर्ल्ड स्लीप डे जो कि आपकी 19 मार्च को बनाते हैं, याद रखिएगा। कब बनाते हैं वर्ल्ड स्लीप डे, जो कि 19 मार्च को। ओके, 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे। नेक्स्ट आता है 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को आपकी बनाते हैं। फिर आता है 22 मार्च को जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे, राइट, विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को बनाते हैं। इसकी थीम रही थी वैल्यूइंग वाटर, राइट, वैल्यूइंग वाटर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, राइट, विश्व जल दिवस आपकी इस दिन बनाते हैं 22 मार्च को, याद रखिएगा। ओके, फिर आता है आपका 24 मार्च यानी कि 24 मार्च को, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द टीबी डे, राइट, टीबी, राइट, ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, याद रखिएगा। हिंदी में इसको क्षय रोग कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, हिंदी में इसको कहते हैं क्षय रोग, राइट। विश्व क्षय रोग हिंदी में क्वेश्चंस बनाएगा तो कब बनाते हैं, जो कि 24 मार्च को बनाते हैं। ओके, तो ये तो अभी तक यानी कि आज है 25 मार्च तक, इन आज तक सभी के सभी डेज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। लिखते रहिएगा, रेगुलर देखिए, कुछ भी ना तो लिखना पड़ेगा आपको, इतने अच्छे से रटा दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। एक बार दोबारा रिवाइड करवा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को, 3 मार्च को यानी कि थर्ड मार्च को दैट इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे, राइट। 14 मार्च को पाई डे, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, और 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे, और 20 मार्च को आपके वर्ल्ड
20 मार्च को आपके वर्ल्ड स्पैरो डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, राइट, इसकी थीम रही थी वर्ल्ड वैल्यूइंग वाटर। एंड 24 मार्च को टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, विश्व क्षय रोग दिवस। इज इट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, दैट इज द जस्टिस एन.वी. रमन्ना set to take over as 48th CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। सुप्रीम कोर्ट की 48वें चीफ जस्टिस बनेंगे आपकी एन.वी. रमन्ना, राइट। इनका नाम है जो सबसे प्रायोरिटी में रखा जा रहा है, एन.वी. रमन्ना, राइट, जो कि 48वें। याद रखिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है ऐसा, जिस लास्ट टाइम जो बोबडे साहब, राइट, लास्ट टाइम जो बोबडे साहब थे उनके रिगार्डिंग, तो वह कितने चीफ जस्टिस बने हैं, तो याद रखिएगा वह 49वें थे बोबडे साहब। अब आपकी पीवी एन.वी. रमन्ना है जो कि 48वें चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ओके, कौन नियुक्त करता है आप सभी को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के जज को, राइट। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन नियुक्त करता है, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है अपने भारत का, वह तिलक नगर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ओके, 1950 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यह याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंट में 33+1, राइट, 33+1 वह स्ट्रेंथ पावर का, राइट, लगभग टोटल स्कूल मिला के आपके 34 जज हैं, राइट। यह भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल्स अभी के अनुसार कितने जज काम करते हैं। लगभग 33+1 इज इक्वल टू 34 जज आपकी काम करते हैं। ओके, हेडक्वार्टर है आपकी न्यू दिल्ली में, राइट, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एन.वी. रमन्ना 48वें CJI होंगे। इनकी जगह पर पहले बोबडे साहब थे, राइट, जो 49वें चीफ जस्टिस थे। ओके, बोबडे साहब आपके नागपुर महाराष्ट्र से थी। एंट्रेंस ये आपकी एन.वी. रमन्ना जो कि आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और ये आंध्र प्रदेश से जाने जाते हैं। ओके, इज इट क्लियर? इनसे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। जो मैंने डिटेल्स यहाँ पर शेयर की है, तो इतनी तो श्योरिटी है, एक भी क्वेश्चंस अगर न्यूज़ से बनाएगा तो मैंने जो बताए हैं वही क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडिया रैंक 40th ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी इंडेक्स, राइट। इंडिया की रैंक है प्रॉपर्टी इंडेक्स में 40 रैंक है, राइट, 40वीं रैंक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी इंडेक्स में, राइट। तो इंडेक्स बेसिस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चंस बनता है, कोई भी किसी भी इंडेक्स में से पूछ सकता है। तो रिसेंट में प्रॉपर्टी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसकी रैंक आई है भारत की 40। ओके, 40वीं रैंक है, याद रखिएगा। इंडेक्स बेस पर बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें कंप्लीट यानी कि अभी तक, राइट, कंप्लीट इंडेक्स का एक वीडियो बनाया है। PDF भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी यह वीडियो जैसा कि थंबनेल है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सेम थंबनेल का वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। इतनी गारंटी है, सब कुछ वहाँ से आप क्लियर कर लोगे इजीली, राइट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की क्या रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी। इसी टाइप से बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो मैंने वहाँ पर बताए हैं। प्लस आपकी कौन एक पहले पोजीशंस पे है, राइट। होता है ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 60 है, तो पहले पोजीशंस पे कौन है और बॉटम पे कौन है, इसका भी मैंने डिटेल्स में आपको बताया है, देख लीजिएगा। वीडियो आपको नहीं मिलता कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है दैट इज द ग्राम उजाला स्कीम लॉन्च्ड इन वाराणसी।
ग्राम उजाला एक स्कीम है, राइट, जिसके माध्यम से पर्टिकुलर को जो एक गरीब परिवार हैं जिनको एलईडी के बल्ब हैं वह वितरित किए जाएंगे। ग्राम उजाला, राइट, ग्राम उजाला जो कि यूपी में शुरुआत की गई है। आर के सिंह जो कि आपके मिनिस्ट्री हैं, आर के सिंह, राइट, मिनिस्टर्स हैं, पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल्स एनर्जी के मिनिस्टर्स हैं, इनको यह चार्ज दिया गया था, राइट। इन्होंने इस स्कीम की शुरुआत की है। इसमें पर्टिकुलर एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 10 रुपए की रेट में। एक बहुत ही कम रेट है, 10 रुपए पर पीस एलईडी के आपको मिलेंगे। ओके, आपको देने होंगे तभी आपको एलईडी दी जाएगी। क्लियर? स्कीम का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम उजाला। ग्राम उजाला जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं योगी आदित्यनाथ जी, आनंदीबेन पटेल जो कि रिसेंट में गवर्नर है, एडिशनल चार्ज के रूप में मध्य प्रदेश का भी कार्यभार देख रही है, राइट। एंड आपकी कैपिटल्स होगी लखनऊ, होगी कैपिटल्स लखनऊ उत्तर प्रदेश की, राइट। आपकी उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तर प्रदेश में ही है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ओके, पीलीभीत हो गया, यह भी आपके उत्तर प्रदेश में ही है, याद रखिएगा। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते हैं एक एक नंबर्स के, तो प्लीज इनको अच्छे से देखते रहिएगा। नेक्स्ट है विजिट ट्यूलिप गार्डन्स इन J&K। इंडिया का तो बड़ा हिस्सा एंड एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, सबसे बड़ा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पहली टाइम इनॉग्रेशन हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो दुनिया में कहीं नहीं अपने यहाँ पर पहले स्थान पर हो, तो ऐसी चीज़ों को नोट करते चलिए, यही आपके एग्जाम्स का पार्ट बनती है। ओके, तो ट्यूलिप गार्डन है जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, राइट। तो इनको आज स्टार्ट कर दिया गया है, उनकी आज शुरुआत कर दी है कि पर्टिकुलर जो टूरिस्ट होते हैं ना, जो सैलानी होते हैं ना, वह वहाँ पर जा सके, देख सके, अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकाल सके, राइट। तो वहाँ पर आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया था, सभी को एक तरह से प्रेरित किया है कि आप भी वहां जाएं, विजिट ट्यूलिप गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, क्लियर? तो पहला है, तो याद रखिएगा पार्क से बेसिस पे मैं बात करूँ तो इंडिया के जो रिसेंट में पार्क ओपन हुए हैं, यानी कि पहली बार पार्क को ओपन किया गया है, जैसे कि लेदर पार्क जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई है, फायर पार्क जो कि आपके उड़ीसा में शुरुआत की गई थी, लेजन पार्क जो कि आपके उत्तराखंड में शुरुआत की गई थी पहली बार, राइट। तो पहली बार रिसेंट में न्यूज है, तो आपको भी अगर देखना हो, कवर कर रहे हो आप टॉपिक बेस पर, जो मैंने एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की थी उसके रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। ओके, तो पार्क इन न्यूज इंडिया में पहली बार कब हुआ था, इस सभी का आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सेम थंबनेल का वीडियो है, नहीं मिलता कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द आज का क्वेश्चन क्या है। Where was Shahid Bhagat Singh Smarak inaugurated by Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank? शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राइट, रमेश पोखरियाल निशंक है, इन्होंने एक उद्घाटन किया है शहीद भगत सिंह स्मारक का, राइट। तो वह कहाँ पर किया है, ये मेरा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, पंजाब या उत्तर प्रदेश या नन ऑफ दीज, इनमें से अगर आपको कोई ऑप्शंस और लगता है तो उनका आंसर्स भी आप जरूर दे दीजिएगा। ओके, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब, न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, इन चारों में से कौन सा होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, तो ये तो था आपके लिए वीडियोज, आई होप आपको अच्छा लगा हुआ। एक छोटा सा वीडियो था, छोटी न्यूज़ थी, 1 बाय 1 अपन कवर कर रहे हैं, अच्छी न्यूज़ भी। ओके, अच्छा
अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, राइट। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप you are enjoy the sessions. If you enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video, and subscribe my channels. Please do subscribe my channels. Okay. तो मिलता है किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार का भी ज़रूर ध्यान रखिए। ओके। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, कोई भी किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए कि सर मेरे को इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए, तो पहले तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल्स का लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करिए और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। एंड वहाँ से नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, सर मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।